हेलो हेलो हेलो। अब आ रही होगी। हम्म। हो गया। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं फौजी बैच में। आज हमारी चौथी क्लास है गणित के ऊपर और हमने समानुपात और अनुपात के जो भी क्वेश्चन थे और थ्योरी थी सब कंप्लीट कर ली है। और कल हमने थोड़ा सा प्रतिशत के बारे में आपको बताया था, उसी श्रृंखला को हम आगे आज शुरू करेंगे और प्रतिशत को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और इसके भी क्वेश्चंस करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले प्रतिशतता की। कल मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है पर 100 पे। ठीक है, किसी भी राशि को हम अगर 100 से कंपेयर करें, उससे रिलेट करें, तो क्या होगा, उसको प्रतिशत में लिखेंगे। आपको मैंने बताया था किसी भी भिन्न को अगर हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम 100 से गुणा कर देते हैं बच्चे इसका। ठीक। और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम इसको 100 से भाग कर देते हैं। ये दो बातें हम लोगों ने कल की थी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बहुत सारी कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई थी जिसमें मैंने डायरेक्ट आपको याद करवाया था। जैसे कि मैंने आपसे कहा था 11/1/9% बराबर 1/9 होता है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें मैंने आपको कल बताई थी। इसका आपको याद कर लिया होगा, आपने कल नोट्स भी बनाए होंगे जिसमें आपने लिखा होगा कि 20% का मान क्या होता है, 50% का मान कितना होता है, 75% का मान कितना होता है। ये सारी बातें कल हम लोगों ने की थी। इसके आगे आज चलते हुए मैं बात करता हूँ कि मैं कहूँ किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है, कोई भी राशि है, अगर वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसमें कितना प्रतिशत बदलाव आता है, इस पर प्रश्न बहुत आते हैं। जैसे हम कहें कि ए की जो आय है वो 100 रुपए है बच्चे, और मैंने आपसे कहा कि उसमें 20% का क्या हो गया, बढ़ गई बच्चे, उसकी आय में क्या हो गया, बढ़ाव हो गया 20% का। तो हम वो कहेगा नई आय क्या है, नई। ठीक है, नई आय। तो देखो बच्चे, हर चीज क्या होती है, 100 रुपए पर ही होती है। तो यहाँ पर 100 है ही आधार, तो 100 पर 20% बढ़ेगा तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 120। अगर कोई भी चीज 100 पर पूछी जा रही है तो आपको जो भी प्रतिशत दिया गया है वो आप सीधे सीधे उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर 100 पर नहीं हो, 200, 500, 550, जिस पर भी हो, तो वहां हम ऐसा नहीं कर सकते। वहां हमें उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसको सरल करना पड़ेगा ताकि उत्तर आ सके। 100 पर हम कहें, 100 पर 50% की वृद्धि 150, 60% की वृद्धि 160। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि उसकी आय है 300 और 15% अगर उसकी आय बढ़ गई, तो मैं आपसे कहूंगा 300 का आप क्या करोगे, 15% निकालोगे। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 100 भाग कर देते हैं। बेटा आपको मैंने बताया पिछली स्लाइड में। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे हम लोग। 100 से 100 जाएगा, 15×3 = 45। ये क्या आ गया हमारा, ये उसकी जो आय में वृद्धि हुई है वही आ गया। अब हमें अगर हमसे वो नई आय पूछता है तो हम क्या कहेंगे, सर ये पहले थी और 45 की इसमें क्या हो गई है बच्चे, वृद्धि हो गई है, तो ये 345 हो गई। ये तो हो गया इसका लंबा मेथड। अगर हम इसको जल्दी करना चाहें कि सर जल्दबाजी में कैसे आंसर आएगा, तो अगर हम आपसे कहें कि 300 उसकी आय थी और 20% का वृद्धि हो गई है। अब ध्यान से सुनना बात को, हर चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, चाहे वो इतनी हो चाहे वो बहुत हो, अपने आप में वो हर चीज 100% होती है। तो ये जो है वो कितना है, 100% है। और 20% की क्या हो गई बच्चे, वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये हो गया 120%। तो आप, पिछली बार हमने क्या किया, 15% निकाला फिर जोड़ा। इसके बजाय हम सीधे के सीधे 115% भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें 300 की वृद्धि हुई है बच्चे, 300 ये है, उसमें 20% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब सीधे 120% निकाल देंगे। 100% तो थी ही,
20% और आ गई, तो 0 से 0 जाएगा काट दो बेटा, 12 तियां 36, 360। बात समझ में आ गई। इसमें हमें एक स्टेप हमारा बच जाएगा, जो हम निकालते थे फिर उसको जोड़ते थे, दो काम करते थे, इसमें हमारा समय बच जाएगा। और परीक्षा में समय बचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि लंबे लंबे क्वेश्चंस पर हम वो दे सकें। अगर आसान क्वेश्चनों में भी हम लंबा समय दे देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब चलते हैं घटाव पर। मैंने आपसे कहा कि किसी की जो कीमत है वो 500 रुपये है। मान लीजिए कोई कट्टा है, सीमेंट का कट्टा है 500 रुपये का, उसमें 30% उसकी जो राशि थी उसमें घट गया बेटा, कमी आ गई बेटा 30% की। तो हम वैसे ही करेंगे बच्चे, 500 बेटा ये क्या है अपने आप में, क्या है ये 100% है, 100% है, उसमें से 30% कम हो गई तो क्या हो गया बच्चे, ये सीधे 70%। तो हम इस मान का सीधे सीधे क्या कर देंगे, 70% निकाल देंगे, जिससे हमारा ये उत्तर आ जाएगा 7 पंजे 35 और 3.5। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। धीरे धीरे मैं शुरुआत करूंगा, और जितना भी आपके पेपर के लिए रिलेवेंट है, जरूरी है, वो सब कराऊंगा। आप बस धैर्य बनाए रखें। ये तो बातें हो गई दो दो, ठीक है, एक बढ़ने की भी हमने सीख ली है, घटने की भी। अब हम चलते हैं अनुपात से हम कैसे करें इसको। क्यों अनुपात से करना है, देखो मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने आपसे कहा कि ये 600 है, और मैंने आपसे कहा कि इसमें 16/2/3, 16/2/3% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है बेटा। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा, 116/2/3%। अब इसका 600 से निकालने के लिए क्या आप करेंगे, गुणा करेंगे, और यहां पर क्या करेंगे, भाग करेंगे 100 से। तो ये जो चीज है वो बहुत दिक्कत दे जाएगी आपको, सॉल्व होने से तो रही। अगर आपका ऐसा कोई भिन्न आ गया जो कि इस तरीके का कठिन सा भिन्न है प्रतिशत में, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत समय ले जाएगा आपका। तो इस समय को बचाने के लिए भी हमारे पास एक तरीका है। हमने आपको जो सिखाए थे रेशियो, अनुपात जो सिखाए थे, उस पर बात करते हैं। अगर आप 16/2/3 की बात करें, तो मैं सिर्फ पहली बार बता रहा हूँ इसलिए सिखा रहा हूँ कैसे आता है, वरना हम डायरेक्ट याद करेंगे। 16 तियां 48 और 2 50, 50/3, और प्रतिशत का चिन्ह हटा के हम क्या करते हैं, यहाँ पर 100 लगाते हैं। 25 से 2 कटेगा, 1/6। इस 1/6 पर फोकस करो बेटा। इसका मतलब इसका सीधा सीधा मान जो होता है वो यही होता है। ठीक है, अब आ जाओ बात पे। ये जो नीचे चीज आती है, ध्यान से सुनना बेटा, एक बार समझोगे हमेशा याद रहेगा। ये जो आधार होता है, ये आधार है। कोई भी जो राशि है ना, उसकी जो वास्तविक मान है वो ये दिखाता है, और जो भी वृद्धि है, जो भी वृद्धि है प्लस से दिखा रहा हूं, या कोई भी घट रहा है जिसको माइनस से बता रहा हूं, वो ये होता है। ठीक है, तो 1/6 का मतलब है, अगर हमारे क्वेश्चन में देखें, हमने आपको बताया कि इसमें वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 6 जो था पहले था, वृद्धि होने से पहले, और अब जो हो गया 1 की वृद्धि हो गई, तो 6 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 7 हो जाएगा। अब हमें बताइए कि सर ये क्या दिखा रहा है हमें। अब अनुपात में खेलेंगे हम लोग। ये हमें क्या दिखा रहा है बच्चों, ये हमें वास्तविक मान दिखा रहा है। वास्तविक मान दिया कितना है बच्चे, 600। तो 6 अनुपात का मान ही कितना दिया हुआ है, 600। तो यहां से 1 अनुपात का मान बेटा कितनी आसानी से निकल जाएगा, 1। और हमें बताना है कि बाद में कितनी होगी बच्चे, बाद में, तो बढ़ने के बाद हो गई बच्चे कितनी, 7। तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 700। इसका मतलब कि 600 की जो चीज थी, अगर इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी तो कितना बन जाएगी बच्चे, 700। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इसको। 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे इसके ऊपर, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने आपसे कहा कि ये है 896। ठीक है, मैंने आपसे कहा इसमें बच्चे क्या हो रहा है, 12/1/2% की क्या हो रही है, घट रही है। अब वो पूछ रहा है नया मान क्या है, नया मान क्या है। तो मैंने कहा सर इसमें भी वही दिक्कत हो रही है कि हमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 12.5 भी कह सकते हैं इसको। इसका मान होता है बच्चे 1/8। ठीक, 1/8 होता है। तो 8 क्या होता है बच्चे, आधार, मतलब कि वास्तविक मान।
और इसमें क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, तो ये 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो मैं आपसे कहता हूं कि 8 था बच्चे, 1 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा, ये 7। अब ये 8 किसको दिखा रहा है, ये वास्तविक मान को दिखा रहा है मेरे भाई। वास्तविक मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 896। तो 8 अनुपात का मान ही कितना दिया हुआ है, 896। तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा बच्चे 1 1 2। ठीक है, सही है बेटा, 8 एकम 8, एकम 8, ठीक है भैया। तो बच्चे 1 अनुपात का मान आ गया। अब वो हमसे पूछेगा कि भैया बाद में कितना हो गया, तो 1 की कमी होकर 7 निकला था, तो 7 अनुपात का मान निकाल देंगे। 112 की गुणा 7 से कर देंगे बेटा, 12 सत्ते 84, 7 एकम 7। इतनी आसानी से आप इसको कर पा रहे हैं, बहुत ही आसान है बच्चे। इसीलिए मैंने आपको पहले अनुपात पढ़ाया था, क्योंकि अनुपात का सीधा सीधा लेना देना इसी से होता है। इससे आगे लाभ और हानि आएगा, उसके बाद बट्टा आएगा, डिस्काउंट, और उसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सारे मिक्सचर एंड एलिगेशन, सारी चीज़ें अनुपात से ही लिंक है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको अनुपात पढ़ाया, अब मैं आपको प्रतिशत करा रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें कि मान लीजिए किसी स्कूल में 500 बच्चे हैं, जिसमें से बच्चे 30% लड़के हैं, चलो लड़कियां कर देते हैं, 30% लड़कियां हैं, और वो पूछ रहा है आपसे बॉयज़ की संख्या कितनी है, बॉयज़ की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे सर बॉयज़ का ना प्रतिशत दिया है ना कुछ दिया है, आपने पूछ कैसे लिया। तो बेटा मैंने वही बात आपसे बताई पहले भी वीडियो की शुरुआत में, कि जो भी चीज़ ये होती है वो कितनी होती है बच्चे, 100% होती है। ठीक है, अब 100% होती है, तो जब गर्ल्स 30% हो गई, तो बॉयज़ कितने होंगे मेरे भाई, बॉयज़ होंगे सर 100 में से 30 को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ से, 70%। ठीक है, ओके। अभी ये सिर्फ प्रतिशत में ही मान दिया गया है, तो प्रतिशत में ही उसका उत्तर आएगा। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता था कि अगर 2 राशियां हैं को मिलाकर अगर एक राशि बन रही है, तो दूसरी राशि कैसे निकलेगी प्रतिशत में। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में हमें कुछ और भी दे देता कि लड़कियों की संख्या वास्तविक में 270 है, वास्तविक में अगर 270 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 30% का मान ही कितना दिया हुआ है बच्चे, 270। और हमें बॉयज पूछना है, 30% का मान दिया है, 70% का निकालना है, तो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, पहले हमें 1% का निकालना पड़ेगा बच्चे। 1% का मान कितना हो जाएगा, 270/30। यहां से बच्चे क्या आएगा, 9। मतलब 1% का मान कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। चलिए देखते हैं, तो 70% का मान कितना होगा बच्चे यहाँ पे, तो 70 का होएगा 630। इसको हटा लो बेटा, क्योंकि इसका 30% ये है ही नहीं। मैंने अपने पास से क्वेश्चन बनाया था, तो आपको समझाने का मेन टारगेट था कि किस तरीके से आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं आपके लिए, जिसमें आपको और अच्छे से करने को सीखने को मिलेगा बेटा। एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, जिसकी हम बात करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, ये बेटा बहुत देखने को मिलता है। तो बेटा चीनी है ना, उसमें बच्चे 25% जो कीमत है उसकी बढ़ गई। मैं आपको बताता हूं, आप खुद भी इस बात को जानते हैं कि अगर किसी चीज की कीमत बढ़ती है, अगर किसी चीज की कीमत बढ़ती है, तो हम लोग उसका, अगर हमें खर्चा बढ़ाना नहीं है, देखो ऐसा है, अगर कोई चीज की कीमत बढ़ेगी और हम उसे उतना इस्तेमाल करेंगे जितना पहले कर रहे थे, तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा ना। और अगर क्वेश्चन में वो कहता है कि हमें अपना खर्चा उतना ही मेंटेन करना है, तो हमें एक ही काम है हम कर सकते हैं कि जितना हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे उससे हम कम इस्तेमाल करें, तभी हो सकता है, वरना बेटा आपका खर्चा ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अब वो यही पूछेगा आपसे प्रश्न में कि चीनी की कीमत इतनी बढ़ गई है, तो हम अपनी खपत में, हम अपने इस्तेमाल में कितनी प्रतिशत की गिरावट करें कि सब कुछ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कीमत और जो इस्तेमाल है, उपयोग लिख सकते हैं, खपत लिख सकते हैं, 50 वर्ण, ये दूसरे से उल्टी तरीके से रेट करते हैं। अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है,
और दूसरी चीज घटती है तो ये चीज बढ़ती है, याद रहेगी ये बात। तो इसी वजह से इनके जो अनुपात होते हैं वो व्युत्क्रमानुपात होते हैं बेटा, उल्टे होते हैं, जो आपको पहली वीडियो में बताया था कि अनुपात उल्टे हो जाते हैं। अब इसको क्वेश्चन पर चलते हैं। 25% का मान होता है, मैंने आपको कल बताया था 1/4। इसका मतलब 4 उसका वास्तविक चीनी चल रही थी, लेकिन वृद्धि होने की वजह से कितना हो गया बेटा अब उसका मान 5। ठीक है, 4 रुपए उसकी कीमत थी, अब 5 रुपए उसकी कीमत हो चुकी है। तो उसके बेटा उपयोग में कितना हो जाएगा, इनका उल्टा व्युत्क्रमानुपात 5:4। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये खपत का अनुपात आ गया। अब मुझे बताओ ये क्या होता है, वास्तविक होता है और ये बाद में। तो बच्चे 5 वो पहले उपयोग कर रहा था, अब वो 4 उपयोग कर रहा है, मतलब कितना कम कर रहा है बेटा 1। और कितने पर कर रहा है, 5 पर। तो बस, और इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा कितना 20%। क्वेश्चन अच्छा लगा है, और भी कराऊंगा ऐसे क्वेश्चंस में, आपको फिक्र ना कीजिए। क्वेश्चन की लेवल को देखिए कि 25% चीनी की कीमत में वृद्धि हो गई, तो हम अपनी खपत में कितने की गिरावट करें। तो पहले इसका रेशियो निकाल लेंगे, अनुपात, और इनका उल्टा अनुपात होता है। क्यों होता है मैंने आपको बताया, कीमत अगर बढ़ेगी तो उपयोग कम करना पड़ेगा, अगर बैलेंस रखना है सब कुछ। उसी तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत प्यारा था। आइए आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए, ध्यान से सुनना बेटा, वृत्त, वृत्त मतलब सर्किल, ठीक है ना, इसका एरिया होता कितना है बेटा, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो मुझे बताओ कि क्या पाई कभी चेंज होता है। आप कहेंगे सर नहीं, ये तो बेटा कांस्टेंट है, इसका मान कभी नहीं बदलता। जो मान बदल देगा वो क्या है, बस r², मतलब r जो है r की गुणा r से हो, बस इतनी बात काफी है। अब वो कह रहा है 50% की वृद्धि कर रहा है, तो बच्चे 50% का मान होता कितना है, 1/2, मतलब कि 2 से कितना हो जाएगा मान, 1 की वृद्धि हो रही है तो 3 हो जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, 2 बेटा आधार था, 1 की वृद्धि हो गई तो 2 और 1 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 बार वृद्धि होगी, 1 बार और हो जाएगी। ठीक है, अब इनकी क्या हो रही है, गुणा, तो वहां भी गुणा करेंगे। 2 की गुणा 2 से 4 आ गया, 3 की गुणा 3 से 9 आ गया। आप देख पा रहे हैं कि पहले क्षेत्रफल अभी गुणा करके क्या आता है भाई, ये क्षेत्रफल तो आता है। तो क्षेत्रफल पहले 4 था, सब कुछ अनुपात में आ रहा है, कोई भी वास्तविक मान नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 4 था 9 हो गया बेटा, 5 की वृद्धि हो गई, कितने पे, 4 पे। इस भिन्न को बेटा उसमें बदल देंगे प्रतिशत में, 25, 25 पंजे 125, 125% की वृद्धि हो गई मेरे भाई, आराम से इसका उत्तर आ जाएगा। और भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, कोई बच्चा परेशान हो रहा हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो उसके लिए एक और तरीका है हमारे पास, लेकिन वो बस एक लिमिटेड तरीका है। अगर आपके पास इतनी प्यारी प्यारी प्रतिशत हो, जैसे 50% हो गया बच्चे, 25 हो गया, 30, 70, ये सारी जो प्रतिशत है उन पर काम कर जाएगा। लेकिन ये जो प्रतिशतें हैं बेटा 12, 2/, इन पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जब भी आसान सी अगर आपके पास आती है कोई प्रतिशत, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको 2% दी हुई है और आपको मिलकर निकालनी है कि टोटल वृद्धि या गिरावट कितनी हुई, तो सीधे आप x + y लगाइए, प्लस xy/100 लगाइए। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ से, ठीक है। जैसे पिछले प्रश्न में x की वृद्धि भी 50 थी और इसकी भी 50 थी, सर ये 2 बार क्यों आ रहा है, वहां पर तो आ रही है बस, तो ये भी r था वो भी r था, 2 बार बढ़ रहे थे, r × r। तो यहाँ पर 50 + 50 + 50 गुणा 50/100। ठीक, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आपका वही आने वाला है 125%। मैं मानता हूं कि ये चीज आसान लगती है तब जब आपकी प्रतिशत ऐसी हो 50-50,
जब भिन्न में आएंगी 16/2/3%, तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए एक बार वृद्धि हो गई 16/2/3% की और एक बार वृद्धि हो गई 12/1/2% की। आपसे कहा गया टोटल निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 16/2/3% प्लस 12/1/2% प्लस 16/2/3% गुणा, आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस परेशानी में फंस चुके होंगे, आप इसको नहीं निकाल पाएंगे, गारंटी है। और गारंटी आप इसलिए दे रहा हूँ, अगर आपने निकाल भी लिया तो आप कम से कम 5 क्वेश्चनों का टाइम सिर्फ एक क्वेश्चन को दे चुके होंगे। तो ये चीज़ से मुझे आपको बचाना है। आप ये सारा मेथड उस वाले क्वेश्चन से करिए जैसे मैंने आपको यहाँ सिखाया, ठीक है ना। जो वो चीज़ है जो ऐसे खतरनाक से जो भिन्न है वो इस वाले मेथड से सॉल्व करिएगा बेटा, और जो सिंपल से हैं 50-50 वो इससे कर लीजिएगा। दोनों चीज़ें मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। चलते हैं अब किसी प्रश्न की तरफ जो ले सकें हम लोग। एक ही परीक्षा में आर्यन को 350 अंक और विद्या को 76% अंक मिले हैं। यदि विद्या को आर्यन से 296 अंक अधिक मिले तो इस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। इस पर भी चलेंगे, क्वेश्चन प्यारे प्यारे हैं। और देखते हैं बेटा क्वेश्चन, चलो देखते हैं। ये है, एक परीक्षा में पूर्णांक 2500 है बेटा। कितना है बेटा, पूर्णांक जो है 2500। मैं डायरेक्ट आपको कठिन क्वेश्चन नहीं कराना चाहता कि आपका लेवल पहले वहां तक ले तो जाऊं मैं, उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। पहले धीरे धीरे हल्के हल्के क्वेश्चन करते हुए आगे चलते हैं। कह रहा बच्चे, परीक्षा में ए को बी से 10% अधिक अंक मिले, मतलब कि ए को बी से 10% अधिक अंक मिले, ठीक है। तो मतलब कि 10% का मान कितना होता है बेटा, 1/10। ये आधार है, मतलब कि ये अगर बी को मिले और 10% अधिक, मतलब एक उसको ज्यादा मिला है, तो ए को कितना मिला होगा बेटा, 11। इसका मतलब ए और बी का अनुपात निकल गया यहाँ से 11:10। आप देख लो, एक बार फिर से समझाता हूँ, बहुत अच्छी चीज है ये। 10% की वृद्धि हुई है, 10% का मान होता है 1/10। आधार बता रहा है बी से, तो बी का मान है 10 और वृद्धि हुई है 1 की, तो ये हो जाएगा 10 और 1 11। आगे क्या कह रहा है, बी को सी से 20% कम मिलता है बेटा। बी को सी से 20% कम मिलता है, ठीक है। बी को सी से 20% कम, तो 20% का मान होता है बेटा 1/5। ये मिलता है सी को, तो बी को कितना मिलेगा, 1 कम। 1 कम मतलब क्या है, 4। इसका मतलब बी अनुपात सी भी आ गया मेरे पास 4:5, ठीक। और भी बहुत कुछ कह रहा है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। सी को डी से 30% अधिक अंक मिलते हैं, ठीक है। आओ इधर चलो जरा, सी को डी से 30% अधिक, तो सी को बच्चे डी से 30% अधिक अंक मिलते हैं, अधिक। तो 30% का मान होता है बेटा 3/10। इसका मतलब 10 अगर बेटा किसको मिल रहे हैं, डी को, तो सी को कितने मिलेंगे बेटा, 13, ठीक है। ये आ गया आपका डी और ए का अनुपात, डी और सी का। ध्यान रखना बेटा, सी डी नहीं है, डी सी है, ठीक है। डी और सी देख लो आप आराम से। सी को डी से 30% अधिक मिलते हैं, तो 10-13 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब हमारे पास 4 वेरिएबल आ चुके हैं, ए बी सी और डी। ए और बी का अनुपात है बेटा 10:11, ठीक है ना, 11:10, ठीक। बी और सी का है मेरे भाई 4:5। ये कल मैंने कराया उसकी तरह क्वेश्चन है ये। और ये है बच्चे क्या, 13:10, ठीक। जो मैंने कल आपको चीजें पढ़ाई हैं अनुपात में, उन्हीं की तरह है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि टोटल अनुपात निकालना है, तो जो भी खाली जगह है वो भर दो। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 लिख दो, यहाँ 5 है यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो मेरे भाई। ये हो जाएगा 13 और ये भी हो जाएगा 13। सबकी गुणा कर दो आप आराम से, और इसका आप टोटल अनुपात निकाल पाएंगे।
कुछ भी कॉमन है तो आप काट सकते हैं। चलिए देख लेंगे। 11 इंटू 4 इंटू 13, चलो काट लेते हैं इसको। 2 से आएगा बेटा ये भी 2 से, ये 5 और ये भी 5, और कोई चीज नहीं कट रही है। आइए जरा, 11 दूनी 22 इंटू 13, 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 दूनी 26 28, अनुपात 13 दूनी 26 260, 13 पंजे 65, 65 की गुणा 5 से कर देंगे, 5 पंजे 25 32, अनुपात 5 पंजे 25 250। ठीक है, ये अनुपात किसके आ गए बेटा? तीनों के आ गए। मुझे ये बताइए, अगर हम इन तीनों को चारों को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आएगा? आप बच्चे कहेंगे बिल्कुल सही सर, इसके बराबर आएगा। सीधे इसको इसके बराबर करेंगे, फिर ए का अनुपात पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, सब आप निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि सारी बातें हमने कल आपको सिखाई थी अनुपात के बारे में, ये कैसे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा दिया हुआ है, आओ जरा देखते हैं। कह रहा है बच्चे 1000 का 25% का 1% का 1% का 1%। ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आपकी परीक्षा में, उस पर ध्यान रखेंगे क्या होगा। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। तो बेटा जो भी वो कह रहा है वैसा वैसा कर लो। 1000 ये दिया हुआ है, का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था गुणा होता है। 25% का मान होता है 25/100, 1/100 इंटू 1/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चे। आओ जरा, 2 शून्य से 2 शून्य को उड़ा दो, 1 शून्य से 1 शून्य को उड़ा दो। अब ये क्या आ जाएगा बेटा? 25/1 2 3, ये हो जाएगा बच्चे 0.025। 3 के बाद दशमलव लगाना था, संख्याएं 2 थी तो 1 शून्य अपने पास से लगाना पड़ेगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कैसा क्वेश्चन था? सिंपल था ना? ठीक है, और देखते हैं कोई क्वेश्चन बन सकता हो बढ़िया सा बच्चे। ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे जो आप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप परीक्षा में कर ही पाएंगे, अच्छा पूरी उम्मीद है हमें, जब आप हमसे पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है। देखो जरा, कह रहा है आयत है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में दुगना कर दिया। मान लो बेटा पहले उसकी आयत की लंबाई भी एक थी और चौड़ाई भी एक थी, अब इसको दुगना कर दिया गया। तो बेटा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 1 की गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा बेटा? 1, और 2 की गुणा 2 से करोगे कितना आएगा? 4। बेटा क्षेत्रफल पहले 1 था, 4 हो गया, तो वृद्धि कितने की हो गई? 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 3। 3 की वृद्धि हो गई बच्चे कितने पर? 1 पर। पहले 1 था, 4 मत लगाना बेटा, गुणा क्या कर देंगे? 100। इससे आंसर आ जाएगा बेटा हमारा कितना? 300%। ठीक है, तो ये तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा प्रतिशत पे। एक क्वेश्चन और आगे आया हुआ है, चुनाव पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार को 650 मतों से अंतर से निर्वाचित हो जाता है। बेटा 63%, ठीक, उसको वोट मिले, तो मुझे बताओ दूसरे बंदे को कितने मिले होंगे? 37%। आप कहेंगे सर कैसे? क्योंकि टोटल कितना होता है? 100%। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 63% इसको मिले और 650 वोटों से वो जीत गया। जीतने का मतलब होता है कि दूसरे इंसान को जितने मिले थे
उसके और उस इंसान के वोटों का अंतर कितना है 650, उतने ही तो वोटों से जीता है कोई। तो प्रतिशत में कितना कितना अंतर है बेटा, 13 उधर 13 इधर, 26% का अंतर है। और वास्तविक में कितना अंतर है बेटा, 650 का। 1% का मान यहां से निकल जाएगा 650/26। इसकी गुणा कर देंगे बेटा किससे, 100 से। 100 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि टोटल वोटों की संख्या कितनी थी। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो बेटा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर रहे होंगे। 13 दूनी 26, 13 पंजे 50, 2 की गुणा बेटा 25, 25 की गुणा 100 से बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से 2500, इसका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा। अब कह रहा है एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि इसकी वास्तविक जनसंख्या 4410 है। इसको देख लो आप, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गांव है बेटा, उसकी जनसंख्या है 4410 और कह रहा है बच्चे 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। ये मतलब अभी वर्तमान की दी हुई है और हमें पहले की निकालनी है। तो बेटा इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको अनुपात से सिखाता हूं। 5% का मान होता है बेटा 1/20, ठीक, बिल्कुल सही सर। ये होता है आधार, मतलब कि ये क्या है, ये पहले थी। और 5% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब 1 की वृद्धि होकर कितना हो जाएगा बेटा, ये 21। यहां से हम सीख सकते हैं कि 20 थी पहले, 21 हो गई बाद में। 5% का ये मतलब होता है। लेकिन ये तो बस 1 साल का है, हमें 2 साल का करना है, तो एक बार और लिख लेंगे। 3 साल होता तो 3 बार लिखते, 4 साल होता तो 4 बार लिखते, ठीक है। इनकी गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा कितना, 400/441। कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि ये क्या चीज मुझे दी हुई है, ये चीज मुझे क्या दी हुई है, ये वर्तमान की ही तो दी हुई है। ये बच्चे 2 साल पहले की थी और 5% वृद्धि होने के बाद ये हमारी अभी की आ गई। तो अभी की वास्तविक तो हमें अनुपात में भी आ गई और वास्तविक में भी आ गई। तो 4:4:1 अनुपात का मान ही कितना दिया हुआ है, 4410। तो 1 अनुपात का मान निकल आएगा, इसको इससे भाग कर देंगे, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 10। 1 अनुपात का मान 10 है। अब वो आपसे पूछेगा 2 साल पहले कितनी थी, तो बेटा कितनी थी अनुपात में, 400। 400 अनुपात का मान निकल जाएगा, यहां से 400 की गुणा कर देंगे 10 से, कितना हो जाएगा बेटा, 4000। आसान क्वेश्चन है, आप, मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे और हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। यदि एक घन का सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत। देखो बड़ा ध्यान रखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे एक घन है, क्या है बच्चे, घन, उसकी जो भुजा है उसमें 50% की वृद्धि हो गई। 50% की वृद्धि का मतलब है 1/2 है, 2 आधार है, 1 की वृद्धि हो गई, इसका मतलब 2 पहले था, 1 की वृद्धि हो गई तो 2 और 1 3 हो गया। अब बच्चे वो आपसे आयतन भी पूछ सकता है और क्षेत्रफल भी, एरिया भी पूछ सकता है, वॉल्यूम भी। इस प्रश्न में वो ये आपसे कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर कितना असर पड़ेगा। तो आपको घन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा कितना, 6a², ठीक है। अब देखो 6 का तो मान कभी चेंज होगा नहीं, तो इस पर तो हमें ध्यान देना ही नहीं है, हमें ध्यान देना है a² पे। इस पे 2 बार इसकी गुणा हो रही है, तो हमारा जो अनुपात है 2:3, ये 1 बार है, इसकी 2 बार लेने की वजह से ये स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 दूनी 4, 3 3 9, मतलब 4 क्षेत्रफल पहले था, अब 9 हो गया है, तो 5 की वृद्धि हो गई बच्चे। कितने पर हो गई, 4 पे। और इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा बेटा, ये 125%।
यानी कि अगर किसी घन की भुजा में 50% की वृद्धि कर दोगे तो उसके पूरे क्षेत्रफल पर 125% का बढ़ाव हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे वो कहे आयतन में कितनी वृद्धि हो गई, तो बेटा यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब, मतलब 3 बार होता है। तो जो भी अनुपात था इसकी आप एक बार और गुणा कर देंगे, देखेंगे कैसे होगी ये। 2:3, 2:3 दो बार आएंगे, 3 बार आएगा। ठीक, कितना हो जाएगा ये 8 और 27, मतलब कि कितने की वृद्धि हो रही है बेटा यहाँ से 19 की, बटे 8 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका आयतन में वृद्धि आ जाएगी। तो क्वेश्चन कैसा भी बने, कठिन बने, आसान बने, हम आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कराता हूं, जैसे कि आपसे ये भी आसान क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछ सकता है कि बताइए 4 घंटे 2 दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, ये प्रतिशत भी आ सकता है। ठीक, तो आप कहेंगे सर ये घंटों में है और वो दिन में है, और आपने हमसे कल भी कहा था कि जब राशियां सेम नहीं होती तो हम काम उसमें नहीं लगा सकते। तो या तो दोनों चीजें दिनों में दी हो और या तो दोनों चीजें घंटों में दी हो, तो हम दोनों चीजों को घंटों में बदल देंगे। ये 4 घंटे दिए हुए हैं, बटे में किससे कंपेयर करते हैं वो चीज नीचे आती है। 2 दिन से लगाना है तो 2 दिन नीचे आएंगे। अब दिनों में क्या कर देंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 24 को 2 से गुणा कर देंगे ताकि 2 दिन का आ जाए। इसकी 100 से गुणा कर देंगे, उत्तर आपके सामने आ जाएगा बेटा। 4 की गुणा की इससे 1 से, 4 छक्का 6 दूनी 12, 100/12 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको 4 से काट लेंगे 25 3, और ये हो जाएगा बेटा 813%। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो मैंने कल भी आपको कराया था 500 लीटर वगैरह मिलीलीटर वाला, वो जो क्वेश्चन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना। एक और जो क्वेश्चन अभी जो कराया वैसा है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। आओ देखो जरा, ए का वेतन बी के वेतन से 30% बच्चे क्या है, अधिक है। तो इसमें अब ये पूछ लेगा कि बी का वेतन ए से कितना कम है। दो ही चीजें बन सकती हैं इसमें। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि खपत में कितनी कमी की जाए, और एक सीधे ये बचेगा बनेगा कि वेतन में कितनी कमी है। वैसे ही होने ये क्वेश्चन। तो बेटा क्या कह रहा है, 30% की कमी हो जाती, अधिक है। तो मैं आपसे कहता हूं 30% का मान कितना होता है। आप कहेंगे सर 3/10। अच्छा कैसे निकल रहा है ये, बार बार अगर कोई भूल रहा हो तो बता देता हूं मैं। प्रतिशत को हटा के मैंने सीधे 100 लगाया, और इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो सीधे इसका उत्तर भिन्न में आ जाता है। ठीक है, ये दिखाता है हमें आधार, और ये दिखाता है हमें वृद्धि या कमी, जो भी क्वेश्चन में आपको बताई गई है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, तो 10 थी बच्चे पहले और 3 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया ये 13। इसका मतलब ये जो है वो किसकी दिखा रहा है, बी की, और वृद्धि होने के बाद किसकी हो गई, ए की। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ध्यान देना बी ए है, ए बी नहीं है। आपको पूछ रहा है कि कितने की कमी हो जाए। कमी होने के लिए क्या होगा बेटा, 3 की ही कमी होगी, और कितने से कमी होगी, 13 से, गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, 300/13, 13 तिया 39, 3 से क्यों जाएगा बेटा, 26 में पहुंच जाएगा। 13 दूनी 26, 40 हुआ, 13 तिया 39, 1 13। ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, आसान वे में कर लिया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गई इसकी थ्योरी। थ्योरी में इतना ही कुछ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं करना, जो कि हमें करवाने भी आपको करने भी है। तो कल जो होंगे क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर, पूरी क्लास जो है सिर्फ क्वेश्चंस पर ही चलेगी। धड़ाधड़ क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई आपको। और आपको मैंने कल आपको एक नंबर दिया था, आपसे शायद इसका यूज नहीं किया। मैंने आपसे कहा था ठीक है, ये नंबर है बेटे, इसका आप इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर, टेलीग्राम पर।
आपको कोई भी किसी भी परीक्षा के लिए कुछ भी मटेरियल चाहिए हो स्टडी का, मेरा एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। मुझे आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे और मैं आपको वहाँ से स्टडी मटेरियल, आपको जो भी ज़रूरत है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, इस नंबर को नोट कर लेंगे। कॉल कोई नहीं करेगा, सिर्फ मैसेज करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अब कल की वीडियो में। कल हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत प्यारे प्यारे, तो सभी लोग समय से आ जाएंगे और काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।